माता रानी आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ, ढेर सारी जितनी भी आपकी मनोकामना है, सारी मनोकामनाएँ आपकी पूर्ण हो जाएँ। चैत्र नवरात्रि 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि रहने वाले हैं। इस समय आपको एक अखंड ज्योति ज़रूर जलाकर रखनी चाहिए। उस अखंड ज्योति की कितनी बड़ी महिमा है और आपको कौन कौन सी, किस समय और किस तरह से अखंड ज्योति जलानी है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर अखंड ज्योति का अलग अलग महत्व होता है। तो आपको कौन सी अखंड ज्योति जलानी है और किस प्रकार जलानी है, वह ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन जिससे कि आपको मिलता रहे। नवरात्रि में माताएं और बहनें जवारे बोती हैं, कलश की स्थापना करती हैं और अखंड ज्योति जलाती हैं। कहा जाता है कि अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर यदि अनुभव होती है तो आपका भाग्य उदय होता है, यानी आपका भाग्योदय का सूचक कहा जाता है। दीपक की लौ सुनहरी होकर जलनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। सूर्य भगवान जो हमारे मान सम्मान में वृद्धि करते हैं, हमें निरोगी काया देते हैं, वह भी 7 श्वेत अश्व पर सवार होकर आते हैं। तो इसी तरह से माता रानी भी इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, तो आपके व्यापार में वृद्धि करेंगी और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगी। अगर आपकी अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं ही बुझ जाती है तो यह घर में आर्थिक तंगी को दर्शाने वाली होती है। अतः कोशिश कीजिएगा कि आपकी अखंड ज्योति 9 दिन तक लगातार जलती रहनी चाहिए। दीपक से बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। जो कच्चे सूत की बाती आती है, मार्केट में बनी बनाई भी आती है, 9 दिन के लिए आप उन्हें भी खरीद सकते हैं। इसी प्रकार दीपक से दीपक जलाने को भी अशुभ बताया गया है। ये हमारे रोगों में भी वृद्धि करता है और मांगलिक कार्यों में भी बाधा डालता है। अगर आपके पास पीतल का अखंड दीपक हो तो आप उसमें भी दीपक जला सकते हैं, नहीं तो मिट्टी के दीपक में भी अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि होती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति बढ़ती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपका थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आपको कौन सी मनोकामना पूर्ति के लिए अपना अखंड दीपक जलाना है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर आपके पास थोड़ी भी ज़्यादा सामर्थ्य है तो आप अखंड ज्योति घी के एक जला लीजिए, एक तिल के तेल की जला लीजिए और एक सरसों की तेल की जला लीजिए, क्योंकि आप जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए अखंड दीपक जलाते हैं वह सबके लिए अलग अलग है। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, तो इससे आपके देवी और देवता प्रसन्न होते हैं। विद्यार्थी यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें भी घी के दीपक का अखंड ज्योति जलाना चाहिए। यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, पुरखे प्रसन्न होते हैं। आपके घर में वास्तु दोष है तो वह दूर होता है, शनि का कोई भी कुप्रभाव है तो वह दूर हो जाता है। तो ऐसे लोगों को तिल के तेल का अखंड दीपक जलाना चाहिए। यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो उससे भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं, जो शिव के गढ़ माने जाते हैं। शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, काल भैरव प्रसन्न हो जाते हैं। आपके जीवन में आ रही कठिनाइयाँ, परेशानियाँ सारी दूर हो जाती हैं। यदि आप थोड़े भी सामर्थ्यवान हैं तो आप तीनों प्रकार की अखंड ज्योति अवश्य जलाइएगा, नहीं तो जैसी आपकी मनोकामना हो उस तरह से आप दीपक जला सकते हैं। एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि दिए की ज्योति दक्षिण की तरफ नहीं होनी चाहिए, उसका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। यदि पूरब की तरफ मुख होता है तो वह आपको संपदा प्रदान करने वाला होता है। यदि पश्चिम की तरफ होता है तो वह आपको वैभव, यश, ऐश्वर्य प्रदान करता है। और उत्तर की तरफ यदि ज्योति जा रही होती है तो वह आपकी आयु में वृद्धि करती है, अकाल मृत्यु को रोक देती है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिए की लौ दक्षिण की तरफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको दिया किस तरफ रखना है। अखंड ज्योति का देवी भागवत में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है, क्योंकि यह अखंड ज्योति ही हमारे घर में सुख शांति लेकर आती है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। माता रानी यही अखंड ज्योति का जो भाव होता है उसे ग्रहण करती हैं।
क्योंकि हम जो भी भोग लगाते हैं वह प्रभु ने स्वीकार किया है या नहीं ये तो नहीं पता चलता है, लेकिन जो हम अखंड ज्योति जलाते हैं उसे माता रानी अवश्य ही ग्रहण करती हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में सुबह और शाम दीपक जलाने का प्रावधान है। तुलसी माता पर भी दीपक जलाया जाता है, भोलेनाथ मंदिर में भी दीपक जलाया जाता है और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अखंड दीपक जलाने का भी प्रावधान बताया गया है। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे माता के दाईं ओर रखना चाहिए और यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे माँ के बाईं ओर रखना चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर की तरफ होना चाहिए, दक्षिण की तरफ भूलकर भी मुख नहीं होना चाहिए। यदि आप इस तरह से अपनी अखंड ज्योति जलाएंगे और माता रानी को प्रसन्न करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। यह चैत्र नवरात्रि आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगी और आपका जीवन पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगा। जो भी मनोकामना होगी वह आपकी अवश्य पूर्ण होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 6:11 से 10:23 तक हो जाएगा। इसके बाद पूजा अर्चना करके आप अखंड ज्योति